Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys with Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys फटाफट से जो है वो वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो जो है वो मैं देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज इंडिया जो है वो कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। इंडिया प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग वॉर। ठीक है, तो वीडियो के अंदर चलते हैं। एडिशनल S4 फ्रॉम रशिया लोडिंग सून। ओके, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आप लोगों ने लाजमी करना है और इस वीडियो को स्किप नहीं करना बिकॉज इसके अंदर जो है ना बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को सारी डिटेल के साथ मिलने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर साथियों अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे तरफा स्थगित किया गया है। स्टिल गोइंग ऑन है यार, बी केयरफुल। हर तरीके से हमेशा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। दुनिया ने सोचा ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, सीज फायर हो गया, दुनिया ने चैन की सांस ली, लेकिन इंडिया ने नहीं। क्योंकि जब दुनिया सोच रही थी कि ऑपरेशन ठंडी पड़ गई, तब इंडिया ने मॉस्को को कॉल किया और ऑर्डर दिया और S-400 चाहिए, S-500 की पास शुरू करो, 114 नए राफेल चाहिए और सबमरीन से न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट करो। ये सब एक साथ चल रहा था। तो सवाल ये नहीं है कि इंडिया डिफेंड कर रहा है या नहीं, सवाल ये है क्या इंडिया एक लंबी फुल स्केल वॉर के लिए तैयार हो रहा है और क्या पाकिस्तान के अगेंस्ट दोबारा स्ट्राइक हो सकती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं बैठक। आज हम ये समझेंगे S-400 का असली खेल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या बदला और वो डेंजर सिनेरियोज जो दुनिया डिस्कस करने से डरा रही है। पहले S-400 समझते हैं क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन है। इंडिया ने अक्टूबर 2018 में रशिया के साथ $5.43 बिलियन का डील साइन किया था 5 S-400 रेजिमेंट्स के लिए। इंडिया ने इस सिस्टम का नाम रखा सुदर्शन चक्र। अभी तक 4 रेजिमेंट्स डिलीवर हो चुकी हैं। 5वीं इस साल जून और नवंबर 2026 में आएगी। लेकिन असली खबर ये है कि मार्च 2026 में इंडिया के डिफेंस प्रोक्यूरमेंट काउंसिल ने अप्रूव किया 10 और बटालियंस, मतलब आर्सेनल डबल हो गया, 10 से सीधा 20 बटालियन और ऊपर से अलग से $1.1 बिलियन का ऑर्डर सिर्फ 288 एक्स्ट्रा मिसाइल्स के लिए, 120 शॉर्ट रेंज, 168 लॉन्ग रेंज। इतना बड़ा प्रोक्यूरमेंट कोई तब करता है जब वो सिर्फ कल की नहीं परसों की तैयारी कर रहा हो। अब ये थ्योरी नहीं रही, ये कॉम्बैट प्रूवन है। मई 7 और 8 2025 की रात ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने इंडिया के 15 मिलिट्री टारगेट्स पर ड्रोन और मिसाइल से हमला करने की कोशिश की। S-400 ने उनमें से कई को इंटरसेप्ट किया। राजनाथ सिंह ने खुद एयरफोर्स कमांडर कॉन्क्लेव में कहा S-400 ने गेम चेंजर का काम किया। एक इजरायली पब्लिकेशन ने रिपोर्ट किया कि S-400 ने पाकिस्तान के कम से कम 5 फाइटर और एक बड़ा सर्विलियंस एयरक्राफ्ट संभवतः अवेकस शूट डाउन किया। पहली बार ये सिस्टम रशिया यूक्रेन के बाद किसी रियल कॉम्बैट में यूज हुआ और रिजल्ट ने इंडिया को कंफर्म कर दिया वर्थ एवरी डॉलर। अब वो बात जो न्यूज चैनल ढंग से नहीं कहते, क्या इंडिया पाकिस्तान पर दोबारा स्ट्राइक कर सकता है? हाँ, और ये सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं, ये एक कैलकुलेटेड ऑप्शन है जो इंडिया की टेबल पर रखी है। ऑपरेशन सिंदूर एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट था। इंडिया ने दिखा दिया कि वो पाकिस्तान के अंदर 9 साइट्स साइमल्टेनियसली स्ट्राइक कर सकता है, प्रिसीजन के साथ, बिना अपना एक पायलट खोए। अब याद करो मोदी जी की स्टेटमेंट, ये इंडिया की नई पॉलिसी है, ये पॉज है, ये भावनात्मक नहीं था, ये स्ट्रेटेजिक लैंग्वेज थी। 3 सिनेरियोज है जो दोबारा स्ट्राइक की तरफ ले जा सकते हैं। पहला, अगर पाकिस्तान की मिट्टी से फिर कोई बड़ा टेरर अटैक इंडिया में होता है, पुलवामा जैसे, तो इंडिया का रिस्पांस इस बार सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं होगी, ग्राउंड फोर्स डिप्लॉयमेंट, एयर कैंपेन, नेवल ब्लॉकेड, एक ट्राई सर्विस ऑपरेशन टेबल पर है। दूसरा सिनेरियो है पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ का। पाकिस्तान बार बार न्यूक्लियर थ्रेट देता है जब इंडिया प्रेशर बढ़ाता है, लेकिन इंडिया का अग्निवी MIRV टेस्ट और K4 सबमरीन मिसाइल टेस्ट, ये दोनों मिलके एक ही मैसेज देते हैं पाकिस्तान को कि इंडिया का सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इतनी स्ट्रांग है कि न्यूक्लियर ब्लफ काम नहीं करेगा। तीसरा और सबसे डेंजर सिनेरियो है पाकिस्तान का इंटरनल कोलैप्स। पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी IMF के सपोर्ट पर है, आर्मी और सिविलियन गवर्नमेंट के बीच टेंशन है। अगर पाकिस्तान इंटरनली डिसेबलाइज्ड हुआ, न्यूक्लियर वेपन्स का क्या होगा? इंडिया और अमेरिका दोनों ही इस सिनेरियो को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और इंडिया चाहता है कि अगर कोई एक्शन लेना पड़े, उसके पास फुल मिलिट्री रेडीनेस हो। अब सीधा सवाल, क्या इंडिया पाकिस्तान फुल स्केल वॉर हो सकती है? शॉर्ट आंसर,
दोनों साइड जानती है कि फुल कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान सरवाइव नहीं करेगा। पाकिस्तान का जीडीपी इंडिया के 1/10 भी नहीं है। इंडिया की एयरफोर्स 3 गुना बड़ी है। नेवी में कोई कंपैरिजन ही नहीं। लेकिन 2 फ्रंट वॉर का सिनेरियो बिल्कुल अलग है। अगर चाइना ने पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेट किया, जो वो हिस्टोरिकली करता आया है, तो इंडिया को एक साथ 2 फ्रंट संभालना होगा। लद्दाख में चाइना और पंजाब राजस्थान में पाकिस्तान। इसीलिए इंडिया ने S-400 को वेस्टर्न और नॉर्थर्न बॉर्डर्स दोनों पर डिप्लॉय किया है। इसीलिए रुद्र ब्रिगेड्स बनाई गई है, जो मल्टी फ्रंट रैपिड रिस्पांस के लिए है। इसीलिए नेवी को इंडियन ओशन में पोजीशन किया गया है चाइनीज सप्लाई लाइंस मॉनिटर करने के लिए। और इसीलिए सीडीएस ने 6 जॉइंट डॉक्ट्रिन्स रिलीज किए हैं, साइबर, स्पेस, एम्बिशियस, मल्टी डोमेन, सब एक साथ। इंडिया एक सिंगल फ्रंट रिस्पांस नहीं तैयार कर रहा। इंडिया 2 साइमल्टेनियस थिएटर वॉर के लिए तैयार हो रहा है। और सिर्फ S-400 नहीं, ये पूरा पिक्चर देखो। 114 नए राफेल के लिए फरवरी 2026 में एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अप्रूव हुआ। अग्निवीर का MIRV टेस्ट मई 2026 में हुआ। एक मिसाइल से कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स अलग अलग टारगेट्स पर। INS अरिघाट सबमरीन से K4 ब्लास्टिक मिसाइल टेस्ट जनवरी 2026 में बे ऑफ बंगाल में हुआ। 3500 किलोमीटर रेंज, न्यूक्लियर पेलोड कैपेबल। रिपब्लिक डे 2026 पर LR असम लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल अनवेल हुआ। 2025 में इंडिया ने डिफेंस सेक्टर में 193 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, वर्थ ओवर 2.09 लाख करोड़, जिसमें 177 डील्स डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए थी। और S-500 के लिए बात चल रही है, जो S-400 से भी एडवांस्ड है। ये स्केल देखो, ये प्रिकॉशन नहीं है, ये डेलिब्रेट मल्टी ईयर वॉर प्रिपरेशन है। अब एक चीज और, जो ऑपरेशन सिंदूर ने सबसे बड़ा लेसन दिया, वो ये था, आने वाली जंग में मिसाइल और जेट से पहले ड्रोन्स और साइबर अटैक्स आएंगे। पाकिस्तान ने मई 7 और 8 की रात सिर्फ कन्वेंशनल वेपन्स यूज नहीं किए, उसने स्वॉर्म ड्रोन्स भेजे, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की कोशिश की और इंडिया के एयर डिफेंस रडार को कंफ्यूज करने की ट्राई की। इंडिया ने इस लेसन को सीधा अपनी प्लानिंग में एब्जॉर्व किया। अभी आर्मी के हर इन्फेंट्री बटालियन में अश्नी नाम की डेडिकेटेड ड्रोन यूनिट बनाई जा रही है। ये यूनिट ना सिर्फ सर्विलियंस के लिए है, बल्कि प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए भी। भैरव लाइट कमांडो बटालियंस रेज की गई हैं, जो रैपिड बॉर्डर ऑपरेशन के लिए ट्रेन हो रही है। बेसिकली ये वो फोर्स है जो किसी भी फ्यूचर ऑपरेशन में ग्राउंड पर सबसे पहले मूव करेगी, बिना हैवी आर्मर के, फास्ट और लीथल। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया ने समझ लिया है, मॉडर्न वॉर में जो पहले मूव करता है प्रिसीजन के साथ, वो डिफाइन करता है आउटकम। और सिर्फ जमीन पर नहीं, इंडिया अब स्पेस और साइबर को भी बैटल ग्राउंड मानता है। सीडीएस के 6 जॉइंट डॉक्ट्रिन में से 2 स्पेसिफिकली स्पेस वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर के लिए है। इंडिया का डिफेंस स्पेस एजेंसी ऑलरेडी ऑपरेशनल है। DRDO ने एंटी सैटेलाइट वेपन्स टेस्ट कर चुका है। मतलब अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ और पाकिस्तान या चाइना अपना सर्विलियंस सैटेलाइट यूज करने की कोशिश करे, इंडिया के पास ऑप्शन है। साइबर वॉरफेयर के लिए इंडिया ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी को डिफेंस ऑपरेशंस के साथ इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है। ये सब मिलकर एक पिक्चर बनाते हैं। इंडिया सिर्फ ग्राउंड, एयर और सी पर नहीं लड़ सकता। इंडिया मल्टी डोमेन वॉर, जमीन, आसमान, समंदर, स्पेस और साइबर सब एक साथ में कैपेबल हो रहा है। अब एक एंगल जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान की इंटरनल मिलिट्री सिचुएशन। पाकिस्तान आर्मी अभी हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा प्रेशर में है। इमरान खान की अरेस्ट के बाद जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, उसने पाकिस्तान की आर्मी पब्लिक इमेज को बुरी तरह डैमेज किया। कॉप्स कमांडर के बीच अंदर की टेंशन की रिपोर्ट्स कॉन्स्टेंटली आ रही है। पाकिस्तान के कुछ रिटायर्ड जनरल्स ओपनली बोल चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की है। इसका मिलिट्री सिग्निफिकेंस ये है कि एक इंटरनली डिवाइड आर्मी जो एक अपने ही देश की पॉलिटिक्स में उलझी है, वो एक्सटर्नल फ्रंट पर फोकस नहीं कर सकती और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ये जानती है। इसीलिए इंडिया का प्रेशर कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली, क्योंकि ये वक्त है जब पाकिस्तान की रिस्पॉन्स कैपेसिटी सबसे कमजोर है। ये कोल्ड कैलकुलेशन है और ये इंडिया की नई एग्रेसिव येट कैलिब्रेटेड स्ट्रेटेजी का हिस्सा है।
एक और इम्पोर्टेंट एंगल, कास्टा सैंक्शंस का क्या? अमेरिका ने 2017 में रशिया से बड़े डिफेंस डील पर सैंक्शन का थ्रेट दिया था। इंडिया ने 2018 में साइन किया। अमेरिका ने धमकी दी, फिर कुछ नहीं किया, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है कि उसे एलिनेट करना अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता। अब 2026 में इंडिया डबल ऑर्डर दे रहा है और अमेरिका फिर चुप रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया ने देखी इंडिया की कैपेबिलिटी और अमेरिका चाहता है ये कैपेबिलिटी उसके साथ रहे, उसके अगेंस्ट नहीं। रशिया से शॉपिंग करो, अमेरिका को खुश भी रखो, ये इंडिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। तो सवाल ये था, क्या इंडिया एक लंबी जंग के लिए तैयार हो रहा है? जवाब है हाँ, लेकिन ये एग्रेशन नहीं है, ये डिटेरेंस है। दो न्यूक्लियर पावर्स, एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान इंडिया के बीच में है। एक ऑपरेशन हो चुका है, सीज फायर हुआ, लेकिन ट्रस्ट नहीं बना और इंडिया का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, हम रेडी हैं और हम और रेडी हो रहे हैं। हिस्ट्री कहती है कि जो देश इतनी तैयारी करता है उसे लड़ने की जरूरत अक्सर नहीं पड़ती। इस वीडियो को शेयर ओके गाइज, मैंने तो ये वीडियो के ऊपर रिएक्ट करके इस वीडियो को शेयर कर दिया, बिकॉज इंडिया जो है वो अभी कुछ नया एडिशनल चीज़ें जो है वो करना चाह रहा है अपने आर्मी के अंदर। एआई को भी जो है वो लेकर आ रहे हैं, ठीक है, उनके हथियार अप टू डेट हैं और S-400 था, अब S-500 जो है वो बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो मतलब उन्होंने लास्ट टाइम भी बोल दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर पर जस्ट शॉर्ट टाइम हम लोगों ने इस चीज़ को रोका है, लेकिन ये जो है वो आप ये ना समझे हमने इसको ख़त्म किया है, ये स्टिल गोइंग ऑन है। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि कुछ तैयारियां करें। पाकिस्तान के अंदर भी इन चीज़ों की तैयारियां होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, वर्ल्ड वॉर 3 की जो है वो सिचुएशन चल रही है। सारी कंट्रीज जो है अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, बिकॉज कोई भी कंट्री किसी भी दूसरी कंट्री से सिक्योर नहीं है, क्योंकि ये एक जिसे कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लास्ट टाइम पे ये होता है कि आपकी बहुत फ्रेंड कंट्रीज जो होती है ना, वो भी आपकी दुश्मन बन सकती हैं। तो खैर इंडिया ने तो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रिपरेशंस वगैरह कर ली हैं। गाइज, आप लोगों का क्या कहना है इस चीज़ के बारे में? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।